जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। देखिए, और अंतिम में हम आपको 3-4 ऐसा टॉपिक बताएंगे जिस पर बार बार अनुच्छेद पूछा जाता है। इस वीडियो में बहुत ही फेमस कहिए और बहुत ही लोकप्रिय हम लिए हैं लिखने के लिए, जिसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, इसमें बार बार कहिए, लगभग 8 से 9 बार पूछा गया है गंगा नदी के बारे में अनुच्छेद लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में संस्कृत में कहेगा कि निम्नलिखित में से एक पर, मतलब किसी एक पर 5-6 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखे। ठीक है, क्या कि 7 वाक्य में संस्कृत में अनुच्छेद लिखे और रहेगा कितना अंक? 7 अंक। अगर वीडियो पूरा देखते हैं, अगर गंगा नदी पर आ जाता है, ठीक है, तो आप 7 अंक ले ही आइएगा। अगर गंगा नदी पर न भी आता है, वृक्षारोपण, दीपावली या छठ पूजा या हिमालय पर आ जाता है, तो आप कम से कम 3-4 नंबर ले ही आएगा। कुछ हम इससे आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखें ध्यान से। क्वेश्चन कहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 7 को दिया रहेगा, 5-6 को, उसमें से लिखना है किसी एक पर 7 वाक्य में लिखना है और संस्कृत में अनुच्छेद। ठीक है, क्या लिखना है? अनुच्छेद। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन हम लिए हैं गंगा नदी पर। ये लगभग 7-8 बार पूछा गया है गंगा नदी। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तरी संख्या लिख देंगे 3 की 1 है तो 3 की 1, अगर 2 लिख रहे हैं तो 3 के 2 लिखिए, क्योंकि ऐसे करके सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन रहेगा, 3-4 क्वेश्चन रहेगा, आपको किसी एक पर लिखना होगा। ठीक है, कम से कम 5-7 लाइन से 8 लाइन में लिख दीजिएगा, लाइन बाय लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा भी अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि गंगा भारतस्य। देखिए, अगर आपको न भी आ रहा है ना और गंगा से नदी से पूछा है, तो आप गंगा नदी से रिलेटेड जो भी बात जानते हैं उसको अनुस्वार और बुनका हलंत लगा कर लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। देखिए, तो कहा गंगा, अगर मान लें हमको नहीं आता तो लिख दे गंगा यह हिमालय अति भारतस्य, कुछ लिख देंगे, बाकी छोड़ेंगे नहीं, तो खाली पेज नहीं छोड़ना है को। ठीक है, तो गंगा भारतस्य पवित्रतमा, और आपको पवित्रतमा से रिलेटेड है तो पवित्रम लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है, लिखना ही है। पवित्रतमा नदी अस्ति। ठीक है, यानी भारत का सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। ठीक है, ये मतलब यह नदी हिमालयात, मतलब हिमालय से निरस्ती निकलती है, निर्गस्ती भी निकलती है। ठीक है, ये कहेंगे कि आप जैसे मान लें हमको गंगा नदी, तो कहाँ से निकलता है वो रिलेटेड लिख देना है। जिससे आपको हिमालय पर आ गया तो कहे उत्तर से हिमालय, ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तर के एकदम सबसे ऊपर है तो उत्तर से हिमालय निकलती है, तो वो उसमें नहीं चलेगा। बाकी उत्तर में क्या हिमालय है, भारत से उत्तर हिमालय हिमालय अस्ति, मतलब स्थित है, ऐसे लिख दीजिएगा। हिमालय से रिलेटेड आएगा तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, गंगायः जलेन नरा अति पाप मुक्त पवित्रम अभवती। कह रहे हैं कि जो आदमी गंगा जल से मतलब अति कर लेता है उसका पाप का मुक्त हो जाता है। ठीक है, भक्ति एकदम अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर हम समझते हैं गंगा नधा जले नरा रोग मुक्त मतलब रोग भी क्या है? मुक्त हो जाता है, ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, भवती। ठीक है, कम से कम आपको 7 से 8 लाइन में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला है गंगा जले प्रदूषण न कुर्यात। कह रहा है कि गंगा जल को प्रदूषित नहीं कीजिए। आपको संस्कृत का मीनिंग निकालने आए या ना है, बाकी आपको लिखना आना चाहिए। वहाँ एग्जाम में आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा। ठीक है, आप कितना तेज है एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं, आप कितना बढ़िया से लिखे हैं वो एग्जामिनर का मतलब होता है, समझ गए। अगर हम देखते हैं, और वहाँ कोई यहाँ अथी नहीं लगा रहता है कि हाँ आदमी, आपको देखा है वो लेके बहुत तेज था क्लास में, टॉप करता था, वहाँ वो तो नहीं होता है। आप कितना टैलेंटेड है आपको कॉपी डिसाइड करता है, और किस तरीके का कॉमा इन्वर्टर का फुल स्टॉप कब कौन चीज दिया जाता है, उससे पता चलता है कि लड़का जो लिखा है उसका माइंडसेट कैसा होगा या कितना तेज होगा, समझे। तो देखिए ये हो गया। देखिए अस्से तटे बहुनी नग रानी अवस्थितियानी संति। क्या है? संति। और आप न भी आया तो संति हंति ऐसे अनुस्वार बुनकर लगाते जाइएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड ही लिखिएगा। जैसे गंगा नदी बिहार में और कहिएगा तो इतना किलोमीटर बहती भी लिख दीजिए, अगर ना रहा आपको तो 99 किलोमीटर पटना में बहती है, 345 मतलब जो भी इससे रिलेटेड आ रहा है लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बाढ़ग्रस्त के लिए कोसी नदी, गंगा नदी ऐसे मिक्स कर ऐसे भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हमारा कहने का मतलब उससे रिलेटेड, यानी नदी से रिलेटेड ही आपको बात लिखना है कि उत्तर से ही हिमालय से कथी बोलते हैं, गंगा नदी गौमुख से निकलती है, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गौमुख के गौमूत्री से निकलती है, गंगोत्री से हिमालय से होते हुए मतलब ऐसे निकलती है, आप ये भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, बस गंगा से रिलेटेड है ना, बस। ठीक है, हलंत लगा देना, अनुस्वार लगा कर लिखना है, दूध को बुन कर। ठीक है, अगला देखते हैं नदीसु, मतलब नदीसु गंगा पवित्र वर्तते, यानी गंगा का नदी जो है, गंगा नदी क्या है? पवित्र है, पवित्रता है। ठीक है, देखिए तब गंगा नदी के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर हमको कुछ टॉपिक आपको बताए थे, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए,
इसको लिख कर याद कीजिएगा, क्योंकि एक बार नहीं लगभग 8 बार पूछा गया गंगा नदी के बारे में, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत में अनुच्छेद ले जाकर भारी लगता है, ठीक है। तो देखिए आप कुछ ऐसे हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, उसको आप या तो याद कर जाइए, चाहे उसको रट जाइए, जैसे कीजिए पर याद कर ही लीजिए। जैसे गंगा नदी हो गया, हिमालय हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, वृक्षारोपण हो गया। फिर आपसे बता दें कि 3-4 क्वेश्चन टॉपिक है जो बार बार पूछता है, तो जैसे आपको क्वेश्चन में उठाइए, उससे देखिए और बस लिखते हैं। पर्यावरण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, वर्षा ऋतु, दीपावली, छठ, अगर जिससे रिलेटेड पूछे आपसे आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे अनुच्छेद कैसे लिखा है। तो टोटल 7 लाइन से 8 लाइन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।